अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 11 तो कर लोगे, सेम इसी तरीके से 10 है। 12th क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। रेडियस 5 दे दिया, एक सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस 5 है। और सेंटर उसका एक्स एक्सिस पे लाई करता है। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और तीसरी चीज दे रखी है, सर्कल पासेस थ्रू, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 23। देखिए अब फिर सर्कल का सेंटर मानेंगे, लेकिन इस बार एच के मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई 0 होता है। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स 0 होता है। तो सेंटर हम एच के मानते हैं सर्कल का। यहाँ पे उसने कहा कि ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा, वाई वाला तो 0 होगा। तो एच के मानने की बजाय एच कॉमा 0 मानेंगे, या एच के मान लो के 0 है, एक ही बात है। एक्स के नहीं मान सकते, एच के मान लो पर के 0 है। क्लियर? यहाँ पे एक्स एक्सिस से पता चलेगा सेंटर में वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो और एक्स वाला क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो नॉर्मली सेंटर के लिए एच के मानते तो एच मान लो और के की जगह 0। क्लियर हो गया? रेडियस दे रखा है, सिंस सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो लेट सेंटर एच के होता है, तो के वाला पोर्शन 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो के की जगह 0 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, यानी कि 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है? तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह लिख सकते हैं 5। इक्वेशन नंबर 1। अब ये अभी आंसर तब हो पाएगा जब h की वैल्यू पता चल जाएगी। अब वो कह रहा है सर्कल पासेस थ्रू 2 3। नाउ सर्कल passes through 2 3। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब इसमें h नहीं पता, पर ये बता रहा है सर्कल 2 3 से पास कर रहा है, यानी x की जगह 2 तो बोलो 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 25 h स्क्वायर माइनस 4h 9 और 4 13 माइनस 25 प्लस 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, माइनस से 4 मिले 6 2 जा 12, तो माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। h कॉमन लेंगे, h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h माइनस 6 एक फैक्टर कॉमन लिया, अंदर बचा h प्लस 2। ठीक है? h आया एक तो 6 और एक h आया माइनस। नॉट पॉसिबल है, क्यों? बीओ नेगेटिव है और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती। डिस्टेंस की बात थोड़ी होती है, कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉसिबल है। हाँ, अगर वो ये कहता कि उसका सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पड़ रहा है तो y0, तो आप पॉजिटिव एक्सिस वाली साइड h नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे दो आंसर आने वाले हैं। h के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट तो माइनस हो सकता है, क्या दिक्कत है? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? दो आंसर आएंगे। तो देखिए, इफ अगर हमने h की वैल्यू 6 ली, ठीक है, देन यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 की सहायता से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी बोलो? इक्वेशन 1 से
इक्वेशन ऑफ सर्कल h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर x माइनस h यानी 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 36 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर 12x आएगा, फिर वाई की टर्म आएगी पर है नहीं, 36 माइनस 35 देखो आंसर एक तो ये होगा, दो एक और होगा, चेक कर सकते हो। एक अगर आपने h माइनस 2 लिया देन इक्वेशन एक ही आंसर है, एक है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो। फिर इसमें अब क्या रखना है x के, हाँ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4x y इक्वल टू 25। 25 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस 25 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दो इक्वेशन सर्कल है।